Hello friends, welcome to my channel Self Butterfly. This is Portia Chavlaban, your counseling psychologist. आज हम पढ़ेंगे motivation. So let's start today's video. Motivation. So what do we understand by the word motivation? पहली बार जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है एनकरेज करना, या जैसे हम कभी सुनते हैं कि मोटिवेट करना किसी को, मोटिवेट होना किसी बात से, और कोई काम करने के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन, हम इन सबको मोटिवेशन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में जब हम मोटिवेशन को पढ़ते हैं तो मोटिवेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मोटिवेशन की बहुत सारी अप्रोचेस हैं, थ्योरीज हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम मोटिवेशन को समझते हैं। आज हम लेकिन इस लेक्चर में देखने वाले हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन के टाइप्स। तो सिर्फ इन दो चीज़ों से ही हमारा जो सेशन है वो इसमें लिमिटेड रहेगा। पहले आता है व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर मोटिवेशन टर्म जो है बेसिकली ये रेफ़र करता है इंटरनल प्रोसेसेस को। इंटरनल प्रोसेसेस मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं जो हमारे अंदर चल रहे हैं और दैट आर सर्विंग टू एक्टिवेट, गाइड एंड मेंटेन आवर बिहेवियर। मीन्स हमने पहले देखा था कि साइकोलॉजी स्टडी है हमारे बिहेवियर की, हमारे थॉट्स की, हमारी थिंकिंग की। ये हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको हम साइकोलॉजी से समझते हैं। तो बिहेवियर को क्या मोटिवेट करता है, कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर हम क्यों कर रहे हैं, तो मोटिवेशन उसका आंसर है। तो ये समझ सकते हैं कि मोटिवेशन को अगर बताना है मोटिवेशन क्या है तो मीन्स वाई किसी भी चीज़ का हम ढूंढें कि वाई वी आर डूइंग इट, वाई वी वांट टू डू इट, तो हम देखेंगे कि दैट्स व्हाट इज़ मोटिवेटिंग अस। तो मोटिवेशन मतलब इंटरनल प्रोसेसेस जो हमें एक्टिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को। तो चलिए देखते हैं तीनों वर्ड्स को। एक्टिवेट जब हम बोल रहे हैं मतलब हमको काम पे लगा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कैसे करना, क्या करना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या। मेंटेन करना, किसी भी एक्टिविटी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी उस एक्शन को कंटिन्यूटी में हमको करते रहना पड़ता है। अगर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं तभी हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि आपको भूख लगी, आप टीवी देख रहे थे, आपको अचानक से भूख लगी। अब आपको भूख लगेगी तो आप उठेंगे, तो दैट इज़ एक्टिवेशन। आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे भूख लगी है तो आप उठेंगे, फिर आप किचन में जाएंगे कुछ खाने के लिए, और ये आपका एक तरह से गाइड हो गया बिहेवियर। और अगर आपको लगता है कि कुक करना है तो कुक करेंगे। तो ऐसा आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी उस बिहेवियर को, एक्टिविटी को, तभी आप फिर अंत में खाना खा पा रहे हैं या खाना ले पा रहे हैं। तो कोई भी काम, ये तो बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल था हंग्री जब आप होते हैं तब, लेकिन अगर आप देखें कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर जब हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन में भी हम देखते हैं मोटिवेशन हमको जो एक्टिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है और मेंटेन कर रहा है हमारे बिहेवियर को। तो मोटिवेशन को हम ऐसा कह सकते हैं, मोटिवेशन इज अ नीड और डिज़ायर दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड डायरेक्ट्स इट टुवर्ड अ गोल। एक प्रॉपर हमारा एक कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है, कुछ भी गोल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना ही एक गोल है। कोई भी चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हो, कोई भी एक डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, वो आपका इस वक्त हम समझे एक गोल है। और अब उस गोल को करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए कुछ हमारे बिहेवियर्स में एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जाइज्ड बिहेवियर चाहिए। तो मोटिवेशन वो चीज़ है। और मोटिवेशन एक नीड भी हो सकती है, मोटिवेशन एक डिज़ायर भी हो सकती है। नीड जब हम कह रहे हैं तो जैसे आपको प्यास लगी, आपको खाना खाना है, या कोई भी बायोलॉजिकल नीड है आपकी, तो वो नीड कहेंगे हम, क्योंकि वो ज़रूरत है आपकी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जो हमको चाहिए होती हैं, जिसके बारे में हम आगे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। और फिर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, जैसे आपको आउडी चाहिए या मर्सिडीज़ चाहिए, या आपकी डिज़ायर है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट योर नीड, बट स्टिल अगर आपकी नीड फॉर पावर है, नीड फॉर स्टेटस है, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको चाहिए, या आईफोन चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फैक्टर्स जो डायरेक्ट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं हमारे बिहेवियर को, जिसमें हमारे ह्यूमंस की भी बात आ गई और बाकी के ऑर्गेनिजम्स की भी बात आ गई, तो आप देखेंगे कि उनके पीछे एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन को नीड हो सकती है या डिज़ायर हो सकती है।
जब हम मोटिवेशन के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम इन नीड्स और डिज़ायर के बारे में भी बात करेंगे। तो मोटिवेशन जो है उसका बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एस्पेक्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्सिटी ये है इस कॉन्सेप्ट की कि इसकी वजह से हमारी बहुत सारी अप्रोचेस हैं जो हम यूज़ करते हैं या जिनको हम अपने मोटिवेशन में स्टडी करते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अप्रोचेस टू मोटिवेशन के बारे में बात करूंगी। द इन्फ्लुएंसेस दैट अकाउंट फॉर द इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। अब मोटिवेशन की एक और डेफिनेशन है कि मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको हम इनिशिएशन किस चीज़ का, बिहेवियर का, एक्शन का, जैसा हमने देखा एक्टिवेट हो जाते हैं हम किसी काम को करने के लिए, डायरेक्ट या गाइड जो हमने फर्स्ट लाइन में बात की, फिर इंटेंसिटी, कितनी हद तक, बहुत ज़्यादा भूख लगी है अगर तो प्रॉपर आपको फिर खाना बनाना पड़ेगा, सिर्फ चिप्स या कोक से आपका काम नहीं बनेगा, एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर, मेंटेनिंग आवर बिहेवियर। तो ये डेफिनेशन में भी हमने देखा एक एस्पेक्ट है कि परसिस्टेंस, मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर। आप देखेंगे कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है अगर तो आपको निरंतरता से क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जब हमको कोई भी गोल अचीव करना है। अब आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अगर हम ब्रॉडली देखें, सिर्फ हमको अगर कैटेगोरिकली देखना है मोटिवेशन के टाइप्स को, तो मोटिवेशन दो तरह का है, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब इंटरनल फैक्टर्स से जो उठ रहा है, हमको उठा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है हमारे बिहेवियर को, और एक्सट्रिंसिक मतलब कि कुछ बाहर के फैक्टर्स है जो हमको बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्सनल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन से आते हैं। किसी काम को कर कर मुझे कितनी तसल्ली हो रही है, खुशी हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दीज आर इंटरनल और लेट्स से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर्स। तो अब आप से मैं पूछूं कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप ये वीडियो भी क्यों देख रहे हैं, तो आप कहेंगे टू अंडरस्टैंड, टू गेट द नॉलेज। तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ कि आप इससे फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ये जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर्स होते हैं ये दे आर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट और एन्जॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ। इसके पीछे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप ये शायद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पढ़कर अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, तो फिर आप अच्छी डिग्री मिलेगी तो देन यू विल गेट अ गुड जॉब बिकॉज फिर आपको ऑब्वियसली अच्छे सैलरी पैकेज चाहिए, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। तो फिर ये एक्सट्रिंसिक हो गया। Your act of attending this lecture or listening to me has extrinsic motivation। लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक एड ऑन चाहते हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो आप देखेंगे कोई भी टास्क अपने आप में इंट्रिंसिक भी हो सकता है, मोटिवेटेड, और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे तो मतलब आप अपनी खुशी के लिए किसी काम को कर रहे हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं, उसमें इंटरेस्टेड रहें। और जब हम बोल रहे हैं कि आप उसके लिए किसी ऐसे फैक्टर के लिए काम कर रहे हैं जिससे आपको लाभ होगा, क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं कि वहाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ही और बात करें तो इट इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट इन कॉग्निटिव, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हमारी कॉग्निटिव, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट में ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर मेरे इंटरेस्ट हैं और मैं किसी चीज़ को लेकर मोटिवेटेड हूँ अंदरूनी तरह से, तो मैं उसको अलग तरीके से देखूँगी और उसमें अलग तरीके से मैं काम करूँगी। और वहीं अगर सिर्फ मैं किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में कर रही हूँ, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, अब अगर वो जॉब को एंजॉय नहीं करता है तो हम बोलेंगे सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, वो आता है, अपना काम करता है, सैलरी लेता है और चला जाता है। लेकिन अगर कोई उस जॉब को एंजॉय करता है, उस जॉब में वो बिल्कुल एकदम कहते हैं कि डूब चुका है, रम चुका है, तो हम देखते हैं कि वो उसके लिए सिर्फ काम नहीं रह जाता है, वर्क बिकम्स वर्शिप। तो ये उसका हम बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है।
फिर आता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इससे ठीक उलट है कि अगर हमको कुछ बदले में मिल रहा है सोसाइटी से या किसी पर्सन से, इंडिविजुअल से, तो हम बोलते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो आप अगर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एंड इट्स नॉट बैड। सी, इट्स लाइक कि इट्स नेसेसरी, इट्स ऑल्सो नेसेसरी, और ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बदले में हमें कुछ चाहिए। आपकी मदर आपको बोलती हैं कि आप ये काम कीजिए तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे या ये चीज़ देंगे या मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, या अगर आपको ऐसा कहा जाता है घर में कि आप अगर ये डिग्री अटेन कर लेते हो, ये ग्रेड्स लेकर आते हो, इतना परसेंटेज लाते हो, तो हम आपको ये देंगे, तो आप फिर वहाँ उसके लिए अगर काम कर रहे हो तो दैट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उन्होंने दिया है कि जैसे एथलीट्स का, मैंने आपको एम्प्लॉय का एक एग्जाम्पल दिया, फिर एथलीट्स का एक एग्जाम्पल है कि उनका गोल क्या है, जीतना। तो वो सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं। और ऐसा भी होता है लेकिन कभी कभी कि कोई खिलाड़ी सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा है, उसको सिर्फ मज़ा आता है खेलने में, इसलिए वो खेल रहा है। इट डजेंट मैटर कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, इट डजेंट मैटर कि उसको कितने एक्कोलेड्स मिलेंगे, क्या उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी। नो, ही इज़ हैप्पी विद द गेम, ही इज़ जस्ट हैप्पी विद प्लेइंग इट। तो ऐसा भी है। तो आप देखेंगे कि फिर एथलीट्स के केस में भी एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है, बट मोस्टली वी सी इट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और ऐसा हम देखेंगे कई बार ज़िंदगी में कि असल में क्या होता है कि इट्स अ पार्टली इट्स इंट्रिंसिक, पार्टली इट इज़ एक्सट्रिंसिक, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दोनों का एक ब्लेंड है, दोनों का एक मिक्स है, और वक्त के साथ साथ ये मोटिवेशंस बदल भी जाते हैं। जैसे जो अंदरूनी तरह से आप लेकर चल रहे थे, इंटरेस्टेड थे किसी चीज़ में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कुकिंग करना बहुत पसंद करता है, वो एंजॉय करता है कुक करना, और फिर वो बाद में यूट्यूब चैनल खोल लेता है, और तब वो उसके लिए स्टार्टिंग में एक इंटरेस्ट है, एक शौक़ है, और वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगती हैं, उसको बहुत मज़ा आने लगता है, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो यहाँ पर फिर उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है कि वो ये यूट्यूब चैनल को चालू रखें या आगे और इसको फैलाएं या बढ़ाएं। तो हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक जो अंदरूनी तरफ से है, हमको मोटिवेशन अंदर से है, इंटरनली है, हमारा इंटरनल हमको पुश है कि हमको ये काम करना है। एक्सट्रिंसिक में हम देख रहे हैं कि बाहर से है। तो दोनों में एक हम देखेंगे ब्लेंड है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये साइन कि एक्सट्रिंसिक आपका इंट्रिंसिक भी बन जाता है। कई बार आप पैसों के लिए काम करना कहीं शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगता है, आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो इंट्रिंसिक की जब हम बात करेंगे मतलब ऑटोनॉमी है, क्योंकि मैं मेरी मर्ज़ी से जब कोई काम करती हूँ तो मैं उसमें फ्रीडम महसूस करती हूँ, मैं उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और एक मेरा पर्पज़ है ये, मैं किसी एक गोल की तरफ या पर्पज़ की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं कुछ उससे अचीव करना चाहती हूँ। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है सस्टेनेंस के लिए। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं परसिस्टेंस या कंटिन्यूएशन, आपका बिहेवियर, आप जो भी काम कर रहे हो जिसके लिए भी आप मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी में चलता रहें, उसके बारे में हम करते रहें, तो वो पर्पस भी यहाँ पर इसमें आ जाता है। उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्टेड हो, पसंद करते हो, तो कब तक कितना करोगे, लेकिन अगर आपको मिलेगा नहीं कुछ भी बदले में, तो आप फिर लूज़ करने लगोगे। क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ हमको यहाँ कंपनसेशन मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है और उसमें स्पॉन्सरशिप्स मिलने लग जाते हैं, तो ये और मोटिवेट करता है पर्सन को टू कंटिन्यू विद इट। एंड देन नहीं करते हैं अगर, तो फिर पनिशमेंट नॉट इस एग्जाम्पल में ना सही, लेकिन मे बी यू कैन सी इट इन दिस वे कि नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे अगर आप काम नहीं करते हैं जॉब पर, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे या सैलरी कटेगी। तो इसीलिए बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बोथ आर अ ब्लेंड, एक्चुअली ब्लेंड की तरह ये काम करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन साइकिल पर। मोटिवेशन साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एक चीज़ है जो ट्रिगर होगी, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी, तो एक स्टेप्स हैं, इसीलिए हम इसको एक साइकिल के जैसे देख रहे हैं।
तो जैसे अभी आप टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ जो स्टेप 1 है वो स्टार्ट हो रहा है नीड से। तो नीड यहाँ पर क्या है? नीड टू कंप्लीट अ रिपोर्ट इन 2 वीक्स। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 2 हफ्ते में आपको एक असाइनमेंट करना है या एक रिपोर्ट आपको फिनिश करनी है। तो एक नीड अराइज हुई, क्योंकि नीड हमेशा आपकी हम बायोलॉजी से लेंगे कि बायोलॉजिकल नीड है आपकी, वैसा नहीं है। नीड कोई भी नीड हो सकती है, इसलिए यहाँ एक एग्जांपल लिया मैंने कि 2 हफ्ते में आपको एक रिपोर्ट देनी है। अब आपका क्या होगा, एक टेंशन बिल्डअप होगी। टेंशन बिल्डअप इन द सेंस कि आप ऐसा फील करेंगे कि उफ, अब तो करना है करना है करना है, तो थोड़ा टेंशन होता है हमको। तो हम थोड़ा सा वरीनेस फील करेंगे। और जैसे ही फिर हमारा टाइम निकलने लगेगा, हम देखेंगे कि और हमको टेंशन बढ़ जाती है उस वक्त, और दिन घटने लगते हैं, और ये भी डाउट्स आने लगते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, करूँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर फियर ऑफ फेलियर भी आता है, यदि नहीं हुआ तो, अगर मैंने फेल कर लिया तो। और बाकी की चीज़ों को फिर हम जो है थोड़ा साइड में रख देते हैं। अभी प्री डोमिनेंट चीज़ मेरी माइंड में क्या हो गई है, डोमिनेंट चीज़ क्या हो गई है, सॉरी, कि मुझे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते में कंप्लीट करनी है। अब 2 हफ्ते से अगर 1.5 हफ्ते का समय बचा है तो टेंशन और ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, आप अब जो भी काम करेंगे, अब आपका जो डायरेक्शन है, जो माइंड है, वो सिंगल आपका एक तरफ हो गया है कि मुझे ये काम करना है और अब मैं इसको करने वाला हूँ, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू विल रिसर्च द टॉपिक, यू विल डाउनलोड द मटेरियल, और यू विल सीक हेल्प और टेक अदर डॉक्यूमेंट्स। आप जमा करना शुरू करोगे मटेरियल, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, या आप एक टाइम टेबल बना लोगे कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बना लेंगे। दैट हैपन्स विद एनीथिंग यू चूज, लाइक आपको कोई एग्ज़ाम देना है, किसी एंट्रेंस की तैयारी करने हैं, दैट टाइम ऑल्सो यू डू दैट। फिर फोर्थ स्टेप आपका आता है अचीवमेंट ऑफ गोल। अब आप करने बैठे हो, कर रहे हो, आपने समय दिया, तो आपका वो काम होगा, आप उस काम को करोगे। अब वो करने के बाद आप क्या करेंगे, एक सेटिस्फैक्शन को फील करेंगे, दैट इज स्टेप 5। आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट, यू विल फील कि थैंक गॉड इट्स फिनिश्ड। जैसा कि मैं एक वीडियो बना लेने के बाद फील करती हूँ कि ओके, नाउ इट इज़ डन, नाउ आई हैव टू अपलोड इट। तो सेटिस्फैक्शन होता है, टेंशन रिडक्शन होता है कि ये काम मुझे करना था, ये काम हो गया। अब आप दूसरे काम की तरफ बढ़ सकते हो, अब नेक्स्ट काम कर सकते हो। नाउ आइदर यू विल पिक अप योर फोन, यू विल ब्राउज इट, और यू विल वॉच अ मूवी, और यू विल कैच अप विद अनदर प्रोजेक्ट। आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। तो हमने देखा ये एक साइकिल है जो नीड से शुरू हुआ। नीड मतलब एक ओरिजिनेट हुआ एक ऐसा इंस्टेंस कि जहाँ आपको कुछ करना है, उसके बाद आपको प्रेरणा मिली अंदर से, आपके एकदम मूवमेंट हुआ, एक कहते हैं ना भावनाओं का और विचारों का एक वेग, जिसने आपसे वो काम करवाया। आप फिर वो एक्शन लेना शुरू करते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं, और फिर फाइनली आप उस काम को करते हैं। तो नीड मतलब एक लैक या एक डेफिसिट, एक ज़रूरत जो आप महसूस करते हैं। फिर आप ये कंडीशन जब आती है तो एक ड्राइव होता है आपके अंदर, एक ड्राइव कि मुझे ये करना है, एक प्रेरणा सी, एक आपके अंदर एक उत्तेजना कह लीजिए, या एक एनर्जी जो है वो सस्टेन करती है, वो आगे बढ़ती है। फिर ड्राइव से हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, कुछ तो करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं टाइटल लिखने से। टाइटल लिखेंगे हम, फिर कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, 2-3 लोगों से बात करेंगे, या कुछ सैम्पल्स देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है। देन वी विल स्टार्ट राइटिंग इट, एंड देन व्हेन वी हैव डन इट, व्हेन वी हैव फिनिश्ड इट, तो वो ड्राइव जो है वो सबसाइड हो जाती है। अब वो जो करना है वाला चल रहा था, वो सेटल हो जाता है, वो इमोशन सेटल होता है। तो फिर आप नेक्स्ट काम के लिए आगे प्रेरित हो जाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो कि अब नेक्स्ट करना है। और दिस इज़ अ मोटिवेशन साइकिल इन हम देखते हैं इन जनरल। अब आता है नेक्स्ट एक ये कि ड्राइव्स और मोटिव्स में क्या फ़र्क है। ये 2 शब्द हैं, इनको इंटरचेंजेबली भी हम यूज़ करते हैं, और अक्सर हम देखेंगे कि दोनों वर्ड्स का साइड बाय साइड यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करती हूँ कि ड्राइव्स और मोटिव्स क्या हैं और उनमें फ़र्क क्या है।
तो मोटिवेशंस आर कॉमनली सेपरेटेड इनटू ड्राइव्स एंड मोटिव्स एज आई हैव टोल्ड यू. ड्राइव्स आर प्राइमरीली बायोलॉजिकल. ड्राइव जब हम बोल रहे हैं, मोस्टली ड्राइव एक शब्द जो है वो आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही रहेगा, बायोलॉजिकल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, जिसमें थर्स्ट, हंगर, स्लीपीनेस, द नीड टू रिप्रोड्यूस और सेक्स ये आ जाता है. All of which lead to seek out and take part in certain activities. Drives are believed to originate within a person and may not require external stimuli to encourage behavior. But एक बात आप याद रखें कि may not require, but it can be manipulated also at times. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि ड्राइव हमारे अंदर से ओरिजिनेट हुई, मेरे अंदर से ये विचार आया, या मेरे अंदर से ये मुझे नीड लगा कि मुझे खाना है या पीना है, या अदर बायोलॉजिकल नीड्स. बट it can be from outside stimuli also. How that if you see कि कोई जोमेटो का ऐड आया, अभी तो आप अगर खोल लेते हो यूट्यूब, आपको एड्स देखने ही पड़ते हैं, कंपलसरी है. तो एड्स आते हैं, जोमेटो का आया, या फिर आपको ऐसा ऐड आया कि जिसमें आपने डोमिनोज का पिज्ज़ा देख लिया या फिर कुछ ऐसी और डिश देख ली, तो आप टेम्प्ट हो जाते हो. देन यू ऑर्डर, you actually end up ordering it. तो आपको वो क्रिएट किया गया, आपके अंदर वो नहीं था नीड, आपके अंदर नीड क्रिएट किया गया बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो it may be, drive can be originated from outside. लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ओरिजिनेट तो अंदर से हो रही है, लेकिन इंस्टिगेट कहाँ से हुई? बाहर से हुई इस केस में. तो मोटिव्स को हम देखते हैं कि मोटिव्स जो हैं वो हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स पे काम करते हैं. सोशल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स जैसे हमारा वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप्स. कि ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिले, दैट वुड बी द करेक्ट वे टू से इट. एंड फैमिली में भी मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स हों, ऑफिस में अच्छे रिलेशनशिप्स हों, ये तो हम चाहते हैं, ये हमारे मोटिव्स हैं. बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन मेंटेन अ बैलेंस इन आवर लाइफ, दैट्स हाउ वी कैन फील हैप्पी और सेटल्ड. नहीं तो परेशान रहेंगे, कोई मतलब नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि अप्रूवल, प्रेज, इवन द बिलोंगिंगनेस, हमारी रिलेशनशिप, ये सारी हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव्स में आता है, मैकेनिज्म्स में आता है. बोथ ड्राइव्स एंड मोटिव्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय स्टिमुलेशन एंड डिप्रिवेशन. तो ये जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल, कि बाहर से आपको अगर कोई दिखाया जा रहा है कि कैंसर के क्या लक्षण हैं, या फिर आपको तंबाकू नहीं लेना चाहिए, या ये, तो आपको बाहर से ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मत करो ये एक्शन. आपको बता रहे हैं कि क्या आपको स्टिमुलेशन भी दिया जा रहा है कि आप ये खरीदिए, आप ये खाइए, आप ये पीजिए, दिस इज़ कूल. तो ट्रेंड सेट हो रहे हैं. तो साइकोलॉजिकली आपको ये इंस्टिगेट किया जा रहा है, आपकी ड्राइव्स और मोटिव्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है बाय एडवर्टाइजिंग. बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है. तो आप देखोगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में. तो उस पर बात करें अगर हम, कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, और आपको बाहर से कोई नॉइज़ आता है, बाहर से कोई आवाज़ आती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो. तो इससे भी फिर आपका बिहेवियर मोटिवेट हुआ कि आप उस रूम की जगह दूसरे रूम में बैठें, या आप अपना दरवाज़ा बंद कर दें, या फिर आप ऐसे वाले हेडफोन्स लें, या ऐसा वाला माइक लें कि जिसमें आप नॉइज़ जो है वो कैप्चर ना हो. ये मैंने करके देखा है, ऐसा किया है. तो आपको मोटिव जो है और ड्राइव जो है, दोनों में बदलाव आया बाय द एनवायरनमेंट. तो उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी घटना घटी, ऐसी चीज़ें आई कि जिससे मेरा बिहेवियर में मैंने चेंज लाया, सो दैट आई कैन टैकल और केटर टू दीज प्रॉब्लम्स. तो ये अब आप देखेंगे कि बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, मैं दे सकती हूँ. तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया एडवर्टाइजिंग के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, आपकी जो ड्राइव्स हैं और मोटिव्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है. और आप नोटिस कीजिए कि ऐसा होता है, आप मार्केट गए, शॉप पर आपको सिर्फ कुछ चीज़ खरीदनी थी, लेकिन आपने चिप्स भी खरीद लिए, वो भी खरीद लिए, सब कुछ ले लिया, क्योंकि डिस्प्ले में ही शॉपकीपर ने सब कुछ रखा है सामने, एकदम बिल्कुल सामने उसके काउंटर पर ही चीज़ें हैं. आपको वो नहीं लेनी थी, यू नेवर मेंट टू बाय देम, बट पेमेंट करते वक्त आपने वो चीज़ें ले
ली, एक्स्ट्रा की चीज़ें बाय कर ली। तो ये आप देखिए आपका बिहेवियर कहाँ कहाँ पर आप मोटिवेट हो रहे हैं, आपका बाहर से स्टिमुलेशन से या डिप्रिवेशन से। और डिप्रिवेशन की भी यहाँ बात की है, वी ऑल्सो बिकम मोटिवेटेड व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग दैट वी वांट और नीड, लाइक एडिक्वेट न्यूट्रिशन और सोशल कांटेक्ट। जैसे अगर कोई डिप्रिवेशन, हमको नींद नहीं मिली है प्रॉपरली, हम सोए नहीं हैं, तो हम फिर सोचते हैं कि हमको सोना है, ये हमारे अंदर नीड क्रिएट होती है, देन बॉडी वांट्स टू रिलैक्स एंड इट गिव्स इन। तो वो बायोलॉजिकल नीड है यहाँ हमारी, स्लीप। अब आता है कि अब हमने मोटा मोटा बात किया था कि इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, लेकिन मोटिवेशन की हमने बात की थी। अब हम बात करें मोटिव्स की, टाइप्स ऑफ मोटिव्स। तो टाइप्स ऑफ मोटिव्स में आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स, और इसके बाद आता है जनरल मोटिव्स। तो पहले देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या फ़र्क है। प्राइमरी मोटिव्स हम बोलेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट लेवल पर जो हैं, जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये अनलर्नड हैं। आप हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन, इवन पेन को अवॉइड करना, ये भी हमारी एक फिजियोलॉजिकल नीड है। पेन को अवॉइड करने के लिए ही हम बहुत सी चीज़ें करते हैं कि हमको पता है कि अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो हेडेक हो जाएगा, या पानी नहीं पिएंगे तो हेडेक हो जाएगा, या फिर कोई मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पर होगा, या मुझे कुछ चटका लगेगा, गर्म लगेगा तो मेरी बॉडी जो है वो, तो ये हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे काम करता है, ऐसे ही हमारे अंदर ये भी है कि हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू बी इन पेन। तो ये हमारी प्राइमरी नीड्स के अंदर आता है, और ये अनलर्नड है, किसी ने ही हमको सिखाई नहीं है, हमने सीखी नहीं है, ये हम बचपन से ही बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं। दीज नीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड आर वर्चुअली यूनिवर्सल। सभी के अंदर होती हैं ये, और ये बिल्कुल सर्वाइवल के लिए हमारी ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है वन पर्सन टू अनदर। सेकेंडरी मोटिव्स जो हैं ये लर्नड हैं, social motives that arise as a result of interaction with other people and develop as people mature. Included in this category are affiliation, desire to associate with others, recognition, need for frequent tangible proof that one is getting ahead, स्टेटस, नीड टू हैव अ हाई रैंक इन सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी मोटिव्स वो होते हैं जो लर्नड हैं, हमने सोसाइटी में सीखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारी ये कुछ डिज़ायर्स फॉर्मुलेट हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं एफिलिएशन, तो एफिलिएशन में हम देखेंगे कि हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, हम चाहते हैं हमारा पार्टनर हो, नोबडी वांट्स टू स्टे अलोन और सिंगल फॉर दैट मैटर। और एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हम सब चाहते हैं कि मुझे सब पूछे या मुझसे सब कनेक्ट हों। और हम देखते हैं कि रिकग्निशन में मान सम्मान हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा जो मतलब कहते हैं ना कि रिपोर्ट कार्ड ये है आपकी सक्सेस की कि आपने कितना कमाया या आपको कितने लोग जानते हैं। तो ये पैरामीटर हालांकि बदल रहा है, और हर फील्ड में देखेंगे पैरामीटर डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो कभी भी बदली नहीं हैं, हमेशा से वही रही हैं। एंड मनी इज़ अ काइंड ऑफ पैरामीटर फॉर दैट मैटर फॉर सक्सेस। I completely feel disagree at a certain level for that, because I think happiness should also be included or should be on the top. कि आप अगर हैप्पी हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? तो ये एक मुझे लगता है कि होना चाहिए। और स्टेटस, नीड टू हैव अ हाई रैंक इन सोसाइटी। एवरीबडी वांट्स कि मेरा एक स्टेटस हो, एक रैंक हो, और जिसे कहते हैं मान प्रतिष्ठा समाज में हो, ये हर कोई चाहता है। फिर मोटिव्स हम और देखते हैं, एक और प्रकार है मोटिव्स का, एक बायोलॉजिकल मोटिव्स को हम थोड़ा डिटेल में देखें। अगर जो प्राइमरी मोटिव्स जिनकी हमने बात की, तो प्राइमरी मोटिव्स या बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मोटिव्स एक ही बात है। तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि बायोलॉजिकल मोटिव्स आर ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल मोटिव्स एज दे आर गाइडेड मोस्टली बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ बिहेवियर। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स हैव नीड्स। कुछ तो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, और अगर हम उनको पूरा नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आप खाना टाइम पर नहीं खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो सकती है,
because there is a imbalance created in your body. Now that what happens with that imbalance is that you feel uneasy, you feel diseased, you feel not at ease, and that's how it motivates you to bring that balance back. आप फिर उस बैलेंस को वापस पाने की कोशिश करते हैं, और वो बैलेंस अगर आ जाता है, वो होम्योस्टेटिस हम उसको कहते हैं। तो ये हुआ आपका बायोलॉजिकल मोटिव्स। फिर है कि इंस्टिंक्ट के ऊपर ये काम करता है। मैं आगे ये पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ अप्रोचेस के ऊपर, जिसमें मैं इंस्टिंक्ट्स और ड्राइव अप्रोचेस की बात करूँगी। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि इंस्टिंक्ट हमारा क्या है कि हमको पता चलता है कि हमें क्या चाहिए। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमको कि हमको खाना चाहिए, पानी पीना है, या और हमारी को जो भी नीड्स हैं उनके लिए हम सोचते हैं, और ये हमारी सस्टेनेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर साइकोसोशल मोटिव्स की हम बात करें तो साइकोसोशल मोटिव्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मोटिव्स मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल्स इंटरैक्शन विद हिज और हर social environment. Social motives are mostly learned or acquired. Social groups such as family, neighborhood, friends and relatives do contribute a lot in acquiring these motives. तो पहले भी हमने जैसे बात की कि साइको सोशल या साइकोलॉजिकल या सोशल मोटिव्स, तो ये दो अलग अलग भी आप देख सकते हो। तो क्योंकि जब हम साइकोलॉजी को और सोसाइटी को मिक्स कर देते हैं तो साइको सोशल मोटिव बन जाता है, क्योंकि आप वैक्यूम में नहीं हैं। You are basically a part of the society and you are living with people, and people can be your neighborhood, your college people, your friends, your family first of all, कम्युनिटी हो गई आपकी। तो ये सब लोगों के साथ आप मिलकर रहते हो, और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ रहकर आप सीखते हो, और आपको समझ में आता है कि हाँ ये भी मोटिव्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नीड फॉर एफिलिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ रहें, हम एक हारमनी में रहें। अगर हमारा किसी से झगड़ा भी होता है तो हमको बहुत बैड फील होता है, वाई? बिकॉज ऑफ नीड फॉर एफिलिएशन। वी वॉन्ट सम हारमनी, वी वॉन्ट हैप्पीनेस, वी वॉन्ट टू बी विद पीपल। अकेले देर आर एक्सेप्शंस, बट मोस्टली लोग अकेले नहीं रहना चाहते हैं, और बहुत थ्रेटेंड और हेल्पलेस भी फील कर सकते हैं अगर वो किसी के साथ नहीं हैं तो। People try to get close to other people, to seek their help, to become members of their group, seeking other human beings and wanting to be close to them, both physically and psychologically, is called affiliation. It involves motivation for social contact. तो ये जो हम एक सोशल एनिमल बोला गया है इंसान को, ह्यूमन बींग्स को, और इस सोशल कांटेक्ट के लिए ही हम क्रेव करते हैं, और इसीलिए हम साथ रहना चाहते हैं लोगों के, और यहाँ से ही फिर ये एफिलिएशन की नीड जो है वो आती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, हम कहीं जॉब करने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम पावर भी अटेन करना चाहते हैं। पावर हम एक रिलेशनशिप में भी पाना चाहते हैं कि मैंने कुछ कहा और उसने किया। अब ये देखिए, ये सिर्फ एक कपल के बीच में नहीं होता है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में भी होता है, और ये टसल चलता रहता है बचपन से ही। बच्चे चाहते हैं हमारी बात मानी जाए, या हम जिद करें तो वो जिद पूरी होनी चाहिए। पेरेंट्स को लगता है कि मैंने जो रूल सेट किए वो रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो रिलेशनशिप्स में भी पावर है। हम देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी देखते हैं, जब हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरों का जो बिहेवियर है वो मैं कंट्रोल कर पाऊँ। मैं बॉस हूँ या मैं लीडर हूँ, तो मेरी टीम ने मुझे मेरी बात सुननी चाहिए। तो नीड फॉर पावर बहुत इंटीग्रल है ह्यूमन बिहेवियर में। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इट इज़ देयर एंड यू कांट से कि ये आप में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये रखते हैं पावर की इच्छा कि हम कंट्रोल करें दूसरे के बिहेवियर को या इमोशंस को, या सामने वाला मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हम उसको कंट्रोल नहीं भी करें तो भी हमारी ये इच्छा ज़रूर रहती है। फिर आता है नीड फॉर अचीवमेंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समवेयर इट इज़ इक्वेटेड विद योर अचीवमेंट मोटिवेशन। एंड द नीड फॉर अचीवमेंट, जिसका एक एब्रीविएशन है जो मैकक्लेलैंड जिन्होंने ये थ्योरी दी थी नीड फॉर अचीवमेंट की, NACH, एन आक या एन एक्च
कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये एब्रीविएशन है नीड फॉर अचीवमेंट की. इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स, नॉट ओनली रियलिस्टिक वंस बट ऑल्सो चैलेंजिंग वंस. एक इंसान के अंदर ये इच्छा है, ये उसकी नीड है कि वो कुछ अचीव करें, वो अचीव करना चाहता है. और हमको कई बार ये सिखाया जाता है, कई बार हम सीख लेते हैं, देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है या पाना है. और सिर्फ वही चीज़ें नहीं कि जो मैंने तय किए हैं या जो माइलस्टोन्स मुझे पता है कि रियलिस्टिक हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जो चैलेंजिंग हैं, वो हम अचीव करना चाहते हैं. तो जो लोगों का नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है, देखो जैसे हर इंसान की एक पर्सनालिटी अलग होती है, हमने बात किया है पहले, और वो इंसान अलग तरह से बिहेव करता है, अलग तरह से उसके स्वभाव होता है, ट्रेट्स होते हैं. तो नीड फॉर अचीवमेंट भी वेरी करेगी, किसी में ये चीज़ ज़्यादा होगी, किसी में हम देखते हैं ये चीज़ कम होती है. तो नीड फॉर अचीवमेंट जिनमें ज़्यादा होती है वो लोग ऐसे करियर्स और हॉबीज़ को चूज़ करते हैं जिसमें और लोग उनको इवैल्यूएट कर पाएँ या करें, ताकि उनको फीडबैक मिले. बिकॉज दीज पीपल नीड टू हैव फीडबैक, इनको फीडबैक भी चाहिए और तारीफ़ भी सुनना चाहेंगे, अप्रिसिएशन भी और क्रिटिसिज्म भी, ताकि वो और बेहतर कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ. बिकॉज उनके अंदर ये है कि आई हैव टू बी परफेक्ट, आई हैव टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अचीवमेंट करना चाहते हैं. दैट इज़ नीड फॉर अचीवमेंट. फिर आता है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन. अब ये भी एक तरह का हमारा साइको सोशल नीड है, साइको सोशल मोटिव है कि हम क्यूरियस हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. आपने देखा होगा किसी किसी का नेचर होता है कुछ नई चीज़ें ट्राई करना, नए लोगों से बात करना, नई जगह पर जाना, उसे एक्सप्लोर करना. तो ये क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन भी हमको हैप्पीनेस देता है. और यूजुअली ये जो मोटिवेशन है ये हमारा इंट्रिंसिक है ऑफ कोर्स, कि ये काम करने से ही मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे इसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, बट दिस होल प्रोसेस गिव्स मी प्लेजर. तो ये इंट्रिंसिकली मोटिवेशन जब हम होते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन भी एक तरह का मोटिव है. Often people engage in activities without a clear goal or purpose, but they derive some kind of pleasure out of it. कोई पेंटिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसको नहीं पता, वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको करना अच्छा लगता है, बस उसको अच्छा लगता है इसीलिए वो डांस करती है. तो ये उसका नेचर है, उसको उसको मोटिवेशन यही है कि ये हम ऑब्वियसली दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इट इज़ अ मोटिवेशनल टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल गोल. तो इंसान के अंदर है ये चीज़ एनिमल्स में कम देखने को मिलती है बट कम देखने को मिलती है. ज़्यादातर इंसान में ये चीज़ पाई गई है कि बिना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल के भी वो एक्टिविटी करता है क्योंकि उससे उसको प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है. Hence, curiosity describes behavior whose primary motive appears to remain in the activities themselves. वो एक्टिविटी में ही अपने आप में मोटिवेशन है. एंड एक नॉवल एक्सपीरियंस जो है, क्यूरियोसिटी की जब हम बात करें तो एक नॉवल एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है और उस नई इन्फॉर्मेशन से या नए एक्सपीरियंस से उसको मज़ा आता है, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी. तो ये क्यूरियोसिटी के साइंस हैं. अब मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंडरी और प्राइमरी मोटिव्स के बाद आता है जनरल मोटिव्स. जो जनरल मोटिव्स की अगर हम बात करें तो ये लर्नड नहीं है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल नीड्स भी नहीं है. क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब हमने बात की थी, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स की बात की थी, प्राइमरी मोटिव्स की बात की थी, तो वो अनलर्नड थे. ये भी अनलर्नड है, लेकिन ये फिर भी फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं. और ये जनरल मोटिव स्टिमुलेट टेंशन विद इन द इंडिविजुअल. इंसान के अंदर ये एक अंदर से एक टेंशन क्रिएट होता है और वो उसको इंस्टिगेट करता है, ड्राइव करता है वो एक्शन करने के लिए. तो ये जनरल मोटिव है. चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं, तब एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जनरल मोटिव्स जो हैं वो कैसे हैं, कौन से हैं. पहला है फोर्स ऑफ हैबिट्स. We see different people having formed different habits like chewing tobacco, smoking, alcohol consumption, etc. There may be good habits also like regular exercising, reading newspapers, prayers, meditation, etc. Once these habits are formed, they act as drivers and compel the person to perform the act.
The speciality of habits is that they motivate the individual to indulge in that action automatically. तो हैबिट्स की जब हम बात करें तो ये एक अंदर से फोर्स है, आप हैबिचुअल हो गए हैं उस काम को करने के लिए, बार बार करने के लिए, इसीलिए आप वो काम कर रहे हैं। कोई आपको बोल नहीं रहा है और आपको करने से कुछ मिलेगा वैसा वाली बात अब नहीं रही है, क्योंकि ये आपके रूटीन में शामिल हो चुका है। तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को तलब लगती है, बहुत हुड़क होती है कि मुझे तंबाकू खाना है या फिर स्मोक करना है, उनका उसके बिना नहीं चलता है। अब वो मोटिवेशन वो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा उससे या मैं नहीं, और ऐसा उसको कर कर मुझे खुशी मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है, वैसा वाला इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी नहीं है ये। तो ये कैसा मोटिवेशन है? तो ये कैसा मोटिवेशन है कि ये अब आदत हो गई है, यानी ऑटोमेशन में आ गया मेरा मोड। मेरी बॉडी अपने आप ही मांग रही है कि मुझे अब चाय चाहिए, या फिर वो बोल रही है कि मुझे अभी स्मोक करना है या मुझे ये करना है। तो ऐसा हम देखते हैं कि हैबिट्स, तो हैबिट्स अब दोनों तरह की होती हैं, गुड भी होती हैं, बैड भी होती हैं। आप देखेंगे कि एक्सरसाइज करने के लिए पहले बहुत पुश लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद, कि अब आपको लगने लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे जाना ही है। और फिर आप बस शूज़ पहनते हैं, उठते हैं, और आपको लगता है कि नाउ आई हैव टू गो फॉर रन। तो ये ऑटोमेट हो गया आपका सिस्टम, अब आपका पूरी तरह से माइंड प्रोग्राम हो चुका है, हैबिट आपको वो लग चुकी है। तो गुड हैबिट्स लगने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बैड हैबिट्स हमको जल्दी लग जाती हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ हम देखेंगे कि ये फोर्स है, अंदर से ही हम उसके लिए प्रेरित हो जाते हैं और ये काम कर लेते हैं, उसके लिए कुछ हमको पुश नहीं करना पड़ता है। फिर गोल्स ऑफ लाइफ, ऐसे ही आप देखेंगे कि ये भी एक जनरल मोटिव में आता है। हर व्यक्ति का देखेंगे आप कुछ गोल है, वो चाहे तो पैसे से संबंधित होगा, एजुकेशन से संबंधित होगा, ऑक्यूपेशन से संबंधित होगा कि मुझे ये टर्नओवर चाहिए, स्पोर्ट्स हो सकता है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मुझे मेरा मकान बनाना है, पब्लिक सर्विस कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, जैसे अन्ना हजारे जी हैं, एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल सर्विस हो सकता है, बहुत सारे एनजीओज में आप देखते हैं उनको कोई मोटिव वो नहीं है, उससे समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। वंस अ गोल इज सेट ही विल बी मोटिवेटेड टू फुलफिल दैट गोल। एक बार वो गोल सेट हो गया तो अब उसको कोई आएगा नहीं बोलने के लिए कि तुमको ये करना है, उसको वो खुद मोटिवेटेड है, बस उसको याद रखना है कि मेरा गोल क्या है। उसने गोल सेट कर दिया, उसको गोल पता है, तो वो अपने काम करता रहेगा। The goals people set depend upon various factors like knowledge, information, guidance, support, personality, facilities available, aspirations, family and social background, etc. Obviously, I think this is very much clear to you कि किस तरह से हमारे जो goals हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारा नॉलेज सेट क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, गाइडेंस, सपोर्ट, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम क्या चूज़ करते हैं, कौन से करियर में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, मेरी एस्पिरेशंस क्या हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड एम्बिशन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। शब्द अलग हैं, थोड़ा सा मीनिंग भी अलग है। तो हम देखेंगे कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट दिस एग्जिस्ट। हमारे कुछ गोल्स हैं, पर्सनल हैं, हम जानते हैं कि हमको ये लाइफ में अचीव करना है। फिर एस्पिरेशंस, जैसे मैंने कहा एस्पिरेशंस इज़ अ डिफरेंट वर्ड, इट्स मीनिंग इज़ डिफरेंट। एस्पिरेशन इज टू एस्पायरिंग टू अचीव और गेट समथिंग और अ गोल, मतलब सिनोनिम है गोल के जैसा, बट एस्पिरेशन महत्वाकांक्षा, मतलब हम इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं किसी चीज़ को पाने की, कुछ हासिल करना चाहते हैं। बट सच अचीवमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ मोटिवेशन द इंडिविजुअल हैज़। एस्पिरेशन के लिए एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना, विशफुल थिंकिंग करना, एस्पिरेशन जिसको कहा गया है, वो अपने आप में हमको फुलफिलिंग नहीं है, अपने आप में वो अचीव नहीं होगा। उसके लिए हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो एफर्ट भी इस बात पे वेरी करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितना उसको पाना चाहते हैं, वाकई में क्या आप सीरियस हैं उसके लिए। तो हर इंडिविजुअल का हम देखेंगे कि एक गोल रहता है और उस गोल को वो पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट उसका अलग रहेगा, और फिर उसका जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है वो डिसाइड करेगा कि उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं थे और आपको वो चीज़ मिल गई, तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन।
नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। अब एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट जो है हमारे, ये हमारे मोटिवेशन को डिटरमिन करते हैं। दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद इन द फैमिली मे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग एंड ऑल अदर हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। मतलब एटीट्यूड, आपके जो बिहेवियर्स हैं वो बिहेवियर्स के बाद आपका एक एटीट्यूड बनता है। आप किसी चीज़ के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, क्या रवैया रखते हैं, और आपका रुझान किस तरफ है, तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट। तो एटीट्यूड और इंटरेस्ट भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं हमारे मोटिवेशन को डिसाइड करती हैं, डिटरमिन करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड तो किसी चीज़ की तरफ पॉजिटिव है तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, वो काम करते हैं, और अगर नहीं होता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इंटरेस्ट के साथ भी वैसा है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को मूवीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है। दैट इंस्टिगेट्स यू और मोटिवेट्स यू टू डू दैट पर्टिकुलर एक्शन, कि आप क्या करेंगे। तो अगर हम देखते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड है अगर हमारा, तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड होता है हमारा, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम उस चीज़ को पाना नहीं चाहते, हम उससे थोड़ा बचेंगे। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ मोटिव्स, जिसमें हमने बात की प्राइमरी मोटिव्स की, सेकेंडरी मोटिव्स की, और जनरल मोटिव्स की। अब एक और मोटिवेशन है जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन सिगमंड फ्रॉइड ने हमको बताया है। तो अनकॉन्शियस के बारे में जब हम बात करते हैं, जो साइकोडायनामिज्म की हमने जब बात की थी तब हमने अनकॉन्शियस की बात की थी। तो इन्होंने क्या बताया है कि हमारे अंदर में, जो हमको भी पता नहीं है, एक सुप्त तरह से एक अनकॉन्शियसली एक मोटिवेशन है जो हमसे कुछ काम करवाता है, कुछ तरह के बिहेवियर्स कराता है, जो हमको बिल्कुल अवेयरनेस में नहीं आता है कि अच्छा ये मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि वो कहीं रिप्रेस्ड है, दबा हुआ है। और वो रिप्रेस्ड होने की वजह से मोटिव्स और डिज़ायर्स वो फोर पर अलग तरह से बिहेवियर, हमारा इरेशनल बिहेवियर दिखता है। जैसे कि स्लिप ऑफ टंग इन्होंने यहाँ बताया, स्लिप ऑफ पेन, कभी कभी लिखते लिखते भी हम कुछ लिख देते हैं। अब कॉन्शियसली हम वो चीज़ नहीं लिखते थे, लेकिन अनकॉन्शियसली वो हमसे हो गया, मुंह से निकल गया, कहते हैं ना मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था, बस आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया था, या अभी आप मान नहीं रहे हो। ऐसे ही अमनेशिया, अमनेशिया मतलब भूल गए हैं, कहीं वो दबा हुआ ही है हमारे अनकॉन्शियस में, अभी हमको याद नहीं है, अभी हम भूल गए हैं। तो मल्टीपल पर्सनालिटी, जो हमारा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अभी हम जब पढ़ेंगे उसको, देन आई विल ऑल्सो एलैबोरेट दिस कि कैसे अनकॉन्शियस में कुछ ट्रॉमा है, कुछ हमारा एस्केप कर रहे हैं, कुछ हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिन्होंने हमारी एक नई पर्सनालिटी को या मल्टीपल पर्सनालिटी को जन्म दे दिया है। Somnambulism, which is sleepwalking, I think, and that is also because of the unconscious motivation. Something is suppressed or at back of my mind which I am not aware of. ये कुछ बिहेवियर्स हैं एग्जाम्पल के जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन के अंडर में आते हैं। दीज मोटिव्स कैन बी डिलिनिएटेड ओनली बाय साइकोएनालिसिस। उसके साइकोएनालिसिस एक थेरेपी है जिसके द्वारा ही हम एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इनके बारे में, या इनसे छुटकारा पा सकते हैं। मैनी टाइम्स साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लाइक पैरालिसिस, हेडेक्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स एट्सेट्रा ऑल्सो मे बी ड्यू टू अनकॉन्शियस मोटिवेशन। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार कुछ ऐसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि पैरालिसिस, हेडेक्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये भी अनकॉन्शियस मोटिवेशन की वजह से होते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो हमको बिल्कुल लगता है कि बॉडी के लेवल पर फील हो रहा है डिस्कम्फर्ट, लेकिन जब हम जांच करते हैं उसकी, तो जांच में कुछ निकल कर नहीं आता है कि कोई क्या तकलीफ़ है या ऑर्गेनिकली मेडिकली क्या इशू है, वो समझ में नहीं आता है। वाई दिस इज़ हैपनिंग, वो रूट कॉज नहीं निकाल पाते, लेकिन वो प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है कि पर्सन इज़ फेकिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ देयर। तो ऐसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए अनकॉन्शियस मोटिवेशन रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जिससे बिल्कुल हम बाहर आ सकते हैं साइको एनालिसिस से। सो वी शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर एंड टेक देयर एडवाइस दैट व्हाट शुड वी डू फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मोटिवेशन का लेक्चर। थ्योरीज मोटिवेशन की हम एक नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि क्या क्या अप्रोचेज़ हैं मोटिवेशन को समझने के लिए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए, और लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।